Hallelujah. God's timing is the best timing. Hallelujah. Hallelujah. खुदा का समय अच्छा क्यों होता है? बताओ, खुदा का समय अच्छा क्यों होता है? हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता है कि किस चीज को कब करना है। हालेलुया। और परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे सबोपदेशक 3:11 में लिखा है, सब मेरे साथ निकालेंगे सबोपदेशक 3:11। अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। उसने हम सबके लिए हर एक बात का ना समय रखा हुआ है। हालेलुया। हमारा जो भी काम है परमेश्वर को पता है कि वो कौन से टाइम पे करना है। हालेलुया। और वो हम सबके लिए हर एक काम सही समय पे करेगा और उसकी टाइमिंग कभी भी गलत नहीं होती। और जब हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये नहीं किया या इस काम के लिए देरी हो रही है या ये अब हो जाए या कब हो जाए, तो परमेश्वर पता है कि वो कब करेगा और क्या अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी काम के लिए ना देर लगाता है और ना किसी काम को जल्दी करता है। खुदा जानता है कि कब क्या करना है। जैसे अब्राहम और सारा के साथ भी हुआ, जब उनको खुदा ने बोला कि मैं तुम्हें एक बेटे की आशीष दूंगा, तो उन्होंने भी परमेश्वर की बात का बहुत समय तक इंतजार किया। उन्होंने बहुत सालों तक इंतजार किया और वो विश्वास में कमजोर भी हुए, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर की बात से पीछे नहीं हटे और वो उन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर पर और परमेश्वर की टाइमिंग पर रखा। हालेलुया। उनको पता था कि परमेश्वर जब उनको देना चाहेगा तो उनको एक बड़ी ब्लेसिंग देगा। और जब उन्होंने परमेश्वर की टाइमिंग पर और परमेश्वर पर भरोसा रखा तो उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आई और बहुत बड़ी गवाही आई। हालेलुया। इसलिए जब हम भी परमेश्वर की टाइमिंग पर और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारी लाइफ में भी एक बड़ी ब्लेसिंग को देगा और हमारी लाइफ में भी एक बड़ी गवाही आएगी। हालेलुया। इसलिए हमें अपने भरोसे में कमजोर नहीं होना, पर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। सबको ध्यान से परमेश्वर ना तो कुछ जल्दी देता है और विश्वास करे, ना ही परमेश्वर लेट। वो अपने समय पर सबको देना चाहता है और वो अपने समय पर सबको देता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जो परमेश्वर ने आपको दिया है और जो परमेश्वर आपको देने वाला है, आइए करें। We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Lord, just name but name of Jesus. खुदा आप जो कुछ आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ हमें आप देने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभु ये आप हमारे जीवन में हैं, क्योंकि we are nothing without you, Jesus. We are zero without you, Lord. We are zero without you, Jesus. आपका होना हमारे जीवन में बेहद जरूरी है मेरे पिता। बेटा ऐसा ना हो कि कोई भी चीज हमें आपसे जुदा कर दे और हम पापों में पड़ जाए प्रभु और तुझसे अलग हो जाए। बेटा आप हमसे कभी दूर मत होना प्रभु। चाहे हमें ब्लेसिंग
हमारे जीवन से दूर ना होना। तो कभी हमसे मुंह मत मोड़ना प्रभु। ऐसा समय हमारे जीवन में कभी ना आए कि हम पाप में पड़ जाए और तुझसे हमारी दूरी हो जाए। प्रभु आप हमारे जीवन में सदा सर्वदा बने रहना प्रभु। अगर जो हम आपका साथ छोड़ भी दे प्रभु, लेकिन आप हमें कभी ना छोड़ो। आप हर वक्त हमारे साथ रहना, क्योंकि हम अपने वादे से मुकर सकते हैं, लेकिन तुमने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना छोड़ूंगा। धन्यवाद करते मांगते प्रार्थना यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम निकालेंगे फिलिपियों 4:4। आप सब जानते हैं यीशु के जीवन में कोई भी आराम ना था। यीशु को तो सर रखने की भी जगह ना थी, यीशु को तो सोने की भी जगह ना थी, यीशु को तो आराम करने की भी जगह ना थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्यों कहा कि आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता था कि मेरी प्रजा नाश ना हो जाए। वो चाहता था कि मेरी प्रजा नाश ना हो जाए, वो दुनिया के सुख और आरामों में ना खो जाए और अपने खुदा से दूर ना हो जाए। क्योंकि आपका आनंद दुनिया में नहीं, आपका आनंद दुनिया के लोगों में नहीं, आपका आनंद दुनियावी चीजों में नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर के वहीं शादी में भी जाएंगे, वहां पर भी इंजॉय करेंगे, लेकिन जब आप आएंगे ना तो आप थक जाएंगे, आपका आनंद उड़ जाएगा, आपका आनंद खो जाएगा। लेकिन जब खुदाबंद आपको आनंद देगा वो कभी नहीं खोएगा। हालेलुया। सबसे बड़ा आनंद आपके जीवन में है कि खुदा बाप आपके जीवन में है। हालेलुया। अगर जो आप दुनिया में भी खो गए, दुनियावी चीजों में भी खो गए, दुनियावी बातों में भी खो गए, तो आपके अंदर से वो उस आनंद को निकालेगा, क्योंकि आपके अंदर वो स्वयं है। हालेलुया। उसका आनंद आपके अंदर वास करता है, वो खुद ब खुद आपके अंदर वास करता है। वो एक आनंद है, हालेलुया, जो आपके बीच में से निकलता है। और वो आपके बीच में से पता है क्यों निकलता है? क्योंकि वो आपके बीच में रहता है, आपने उसको अपने बीच में रखा हुआ है। हालेलुया। यदि यीशु आपके जीवन में ना हो तो कोई आनंद आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु है तो आनंद है, यीशु है तो जीवन है, यीशु है तो सत्य है, यीशु है तो दुनिया है। कलीसिया आपकी एक छोटी सी दुनिया है जो आपके अपने परिवार में, आपके परिवार से जब कोई शख्स चला जाता है तो आपकी दुनिया खत्म हो जाती है। क्या वो पूरी दुनिया खत्म होगी? नहीं हुई ना, लेकिन आपके किसी एक सदस्य के जाने से आपकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन खुदा आपकी
खत्म नहीं होने देता, क्योंकि आपका भरोसा अपने खुदा बाप पर है। हालेलुया, आपका भरोसा अपने खुदा बाप पर है। यदि खुदा ही आप में ना हो तो आपके आनंद को कौन बना के रख सकता है? यदि खुदावंद ही आपके पास ना हो तो आपको जीवन कौन दे सकता है? यदि खुदा बाप ही आपके साथ ना हो तो आप किसे कह सकते हैं ये बाप तू मेरे साथ? यदि खुदावंद ही आपके साथ ना हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा तूने तो वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वो सच्चा परमेश्वर आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। आपके जीते जी भी और आपके मरने के बाद भी उसने कहा मैं जीवन के अंत तक तेरे साथ हूँ, अनंत काल तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कितने नबी आए और कितने नबी गए। उन सब के जीवन में जब यीशु था तो कार्य हुआ, यीशु नहीं तो भयंकर हाल हुआ। आप जानते हैं, एक भयंकर हाल हुआ। खुदा का कलाम बताता है कि खुदा के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। और आप याद रखें कि ऐसी बात होने ना पाए कि खुदा के हाथों में आप पड़ जाएं। हालेलुया। और उस आनंद को आप बरकरार रखें। उसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जब तक आप प्रभु में हैं तब तक आपका आनंद है। जब आप प्रभु से बाहर तो आपका आनंद खत्म। हालेलुया। अब्राहम और सारा के बारे में जैसे कि खुशी ने बताया कि उन्होंने वेट किया और परमेश्वर के एक फल को पाया। हालेलुया। और उस फल के रूप में इसहाक को पाया, एक बड़ी खुशी को पाया। परमेश्वर के दासों ने उस पुत्र को पाया। आपको पता है उन्होंने बहुत ज्यादा वेट किया। शादी हो जाती है 20-25 की उम्र से, लगा जो 20 साल की उम्र में भी आपकी शादी हो गई, 100 साल की उम्र में परमेश्वर आपको संतान दे रहा है। और इतने समय के बीच में बहुत से पड़ाव अब्राहम और सारा के जीवन में आए होंगे। बहुत से दुखों को उठाया होगा, बहुत से कलेशों को उठाया होगा, दुनिया के तानों को सुना होगा, दुनिया की बातों को सुना होगा कि इनके तो बच्चा ही नहीं, इतना टाइम हो गया शादी को, इनके जीवन में आशीष ही नहीं है। ये तो बहुत प्रभु प्रभु करते हैं, ये तो बहुत परमेश्वर परमेश्वर करते हैं, लेकिन इनके जीवन में तो बच्चे की आशीष ही नहीं। और जब खुदा का काम हुआ उन्होंने एक बात कहनी ना छोड़ी, उन्होंने अपने मुंह के अंगीकार को ना बदला। अब्राहम कहता था सारा से, ऐ जगत की माता, ऐ सब जातियों की माता। और सारा कहती थी ऐ सब जातियों के पिता। वो अपने मुंह से क्लेम करते रहे। हालेलुया। खुदा के कलाम को उन्होंने याद रखा कि प्रभु में हमें आनंदित रहना, प्रभु में हमें आनंदित रहना है। चाहे कोई जो भी कहे, चाहे कुछ भी क्यों ना कोई कहता रहे, लेकिन हमें आनंदित रहना है। 100 साल की उम्र तक आनंदित रहना नामुमकिन। बिना खुदा के आनंदित रहना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन खुदा के साथ खुश रहना बहुत आनंद की बात। यीशु ने दुख उठाया लेकिन वो आनंदित रहा। और कभी उसने सिखाया कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं पौलुस के
जीवन में बहुत सताव आया। जब वो खुदा के विरोध में था ना, कोई सताव उसके जीवन में नहीं था। आराम से खाया करते थे, आराम से पिया करते थे, क्योंकि खुदा को नहीं जाना था, दुनियावी चीजों में थे, उन चीजों में आनंद लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासी उसके जीवन में थी। कहीं ना कुछ बात तो उसके जीवन में रही होगी, क्योंकि खुदा में आने के बाद उसने पागलों की तरह परमेश्वर का काम किया और कहा, जब तक जीऊंगा तब तक मैं काम करता रहूंगा, खुदा के कलाम को फैलाता रहूंगा, खुदा के कामों को करता रहूंगा। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। क्यों ना आज हमारा जीवन भी ऐसा हो, हमारे लिए भी जीना मसीह और मरना लाभ हो जाए। आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन आप याद रखना अपने खुदा बाप कि उसने भी दुख उठाया है, उसने भी कांटों का ताज पहना है, और तब भी उसने कहा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। उसने भी कोड़ों की मार खाई और फिर वो एक बात कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुमसे आनंदित रहो। उसने भी अपने मुंह पर थूक को सहा है और फिर वो कहता है आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। उसके लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए, उसे नंगा तक कर दिया, तभी उसने कहा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपके जीवन में आनंद नहीं ना, आप मर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप जीवित नहीं रहेंगे। यदि उस खुदा बाप का आनंद आपके जीवन में नहीं तो आप मर जाएंगे, आप आत्मा में मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि खुदा बाप का प्रेम आपके जीवन में है ना, तो वो आपको मौत से भी खींच लाएगा, वो आपकी उदासी से भी आपको खींच लाएगा। वो यीशु का प्रेम है जो आपको मरने ना देगा, जो आपको गिरने ना देगा, जो आपको गलत चीजों में खोने ना देगा। आपके कदम अगर गलत राह पर चले भी गए ना, वो आपको खींच ले आएगा। आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, सब लोग जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उसको आनंद किस चीज में लगा? उसको आनंद पिता के पास नहीं लगा, उसको आनंद अपने घर की सेफ्टी में नहीं लगा, उसको आनंद अपने भाइयों के साथ नहीं लगा, उसको आनंद लगा दुनियावी चीजों में, उसको आनंद लगा जुए में, उसको आनंद लगा क्लब में जाने में, उसको आनंद लगा पैसा उड़ाने में। ठीक है, पैसा खुद को कमाया नहीं था, पिता ने कमाया, मेहनत पिता ने की थी, उसको उड़ाने से मतलब पिता से कहने लगा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे और मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, मुझे नहीं रहना बत्तीसों में, मुझे अपने खुदा के साथ रहना है। मुझे नहीं रहना बत्तीसों में, मुझे अपने खुदा के साथ रहना। और उसका खुदा पता कौन था? पैसा। उसका खुदा पता कौन था? जुआ। उसका खुदा पता कौन था? उसके यार दोस्त शराब पीने वाले, ऐश करने वाले। और जब वो चला गया, पिता परेशान था, लेकिन पिता को एक बात पता थी कि उसको मैंने जन्म दिया, वो मेरा पुत्र है। इतने
साल वो मेरे साथ रहा है। मैंने बचपन से उसको पाला है। मेरी कोई ना कोई बात तो उसे याद होगी, मेरा प्रेम तो उसे याद होगा। तो वो चला गया, उसने बाहर मस्ती करी, खूब पैसा उड़ाया, और यार दोस्त जो साथ में थे पैसे के लिए वो छोड़कर चले गए। और एक दिन पैसा खत्म हो गया, इधर उधर भटकने लगा, कपड़े तक फट गए, जूते तक फट गए, शरीर खराब, हाथ में एक पैसा नहीं, खाने को खाना नहीं, लोगों से काम मांग रहा है, काम भी नहीं। तो एक काम मिला, सूरों की रखवाली करना, और खाना अलग से नहीं, सूरों का ही खाना मिलेगा खाने के लिए। और स्वर जब खाने लगते थे, स्वर छोड़ते भी नहीं थे उसके खाने को। आप इमेजिन करो कि सूरों का झुंड लगा हुआ है, वो उन्हें हटा रहा होगा कि हटो मैं भी खा पाऊँ, हटो मैं भी खा पाऊँ, लेकिन वो नहीं खा पाता होगा। फिर भूखा रह जाता होगा, फिर अगला दिन होता होगा, फिर भूखा रह जाता होगा। फिर वो एक दिन बैठा होगा और उसने सोचा कि मैं तो अपने पिता के पास राजा था, राजकुमारों जैसे मेरे हाथ बांट थे, अच्छा खाता था, ढेरों पकवान मेरे टेबल के सामने हुआ करते थे, मेरे तन पर अच्छे कपड़े हुआ करते थे, और पिता मेरे पास खड़ा होकर मुझे खिलाया करता था। मेरा पिता मुझे बहुत प्रेम करता था। तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के घर पर नौकर बन के रह लूंगा, मैं अपने पिता के कदमों में गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा पिता मुझसे क्या करता है, प्यार करता है, और वो मुझे फिर से अपना लेगा। हालेलुया। कभी अपने पिता को छोड़ के न चले, क्योंकि आपके पिता के बिना आपका जीवन व्यर्थ, आपके खुदा के बिना आपका जीवन व्यर्थ है। और जब वो चला, वो बहुत सी बातें सोचता हुआ गया होगा, पता नहीं पिता मुझे अपनाएगा भी के नहीं, पता नहीं पिता मुझे गले लगाएगा भी के नहीं, पता नहीं मेरा भाई मुझे पसंद करेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत गलत उनके साथ करा और मैं तो अपना हिस्सा भी खो बैठा। बहुत सी बातें उसके मन में चल रही होगी, लेकिन जब वो पहुंचा, पिता दूर से देख रहा था, पिता दूर से ही पहचान गया कि मेरा पुत्र आ रहा है। उसने कह दिया अपने नौकरों चाकरों से कि ढोल की तैयारी करो, एक बड़ा महोत्सव होगा, आज खुशियां मनाई जाएंगी, आज नरसिंगा फूका जाएगा, क्योंकि जो खो गया था वो वापिस आ गया। हालेलुया। मेरा पुत्र जो सब कुछ छोड़कर चला गया था, आज मुझे उसे कहना नहीं पड़ा कि पुत्र तू आ जा, आज वो खुद ब खुद आ गया। हालेलुया। और उस पुत्र के मन में बहुत सी बातें चल रही होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के पैरों में गिरने लगा कि मुझे क्षमा करो, पिता ने उसे गले से लगा दिया और वो सब बातें वो भूल गया और उसका मन आनंद से भर गया। कलीसिया, एक आनंद उस पुत्र के मन में आ गया और उससे बड़ा आनंद उसके पिता के मन में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हमारा खुदा है। हम जब खो जाते हैं और जब हम वापस आते हैं, क्योंकि जब हम खुद ब खुद वापस आते हैं ना, तो हम वापस नहीं लौटते। हालेलुया। और उसके पिता को पता चल गया अब ये नहीं जाएगा, अब ये नहीं जाएगा। पिता ने बोला कि अंगूठियां लाओ, कपड़े पहनाओ,
एक बहुत बड़ा आनंद परमेश्वर ने उनके जीवन में दे दिया। हालेलुया। हन्ना के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। जब तक नहीं था सब लोग ताना मारते। जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, सब लोग आपको ताना मारते। इदा दिया, उदा दिया, इदा दा, उदा दा। हालेलुया। लेकिन जब आपके पास कुछ आ जाता है ना, तो पूछने भी नहीं आता। हालेलुया। ऐसा ही हुआ, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, तो उसकी सौतन भी उसे ताना मारती थी और अपने बच्चे को भी छुपा दिया करती। और लोग उसे कहते थे बांझ बांझ करते होंगे, बांझ बांझ करते होंगे। तो एक दिन उसके मन में आया कि मैं क्यों ना खुदा के पास जाऊं, क्यों ना मैं खुदा के दास के पास जाऊं और उससे प्रार्थना करवाऊं। और वो उसके भवन में आए, क्योंकि खुदावंत के भवन में आनंद की भरपूरी। आप एक बात को याद रखिए, आप जब भी खुदा के भवन में आएंगे कभी खाली नहीं जाएंगे, कभी भी आप खाली नहीं जाएंगे। परमेश्वर का इंतजार आपके जीवन में होना चाहिए। वेट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आपका इंतजार आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंतजार ही आज लोग नहीं कर पाते। और परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में काम किया। शमूएल के, हालेलुया, शमूएल भविष्यद्वक्ता उसे दिया गया। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा से मांगा, रो रो कर मांगा कि खुदा बाप दे दे। खुदा ने बोला कुछ ऐसे वैसी चीज मैं तुझे नहीं दूंगा, कोई ऐसा ही ढीला ढाला मैं तुझे ना दूंगा, बल्कि तुझे मैं भविष्यद्वक्ता दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता दिया और एक बच्चे के साथ और बच्चों की भी आशीष दी। हालेलुया। और हन्ना कितनी खुश हुई होगी, एक आनंद से परमेश्वर ने उसको भर दिया। जब आप अपने आप को लेकर के खुदा बाप की हजूरी में जाते हैं, आप विश्वास करना, आप रो करके उसकी हजूरी में बैठेंगे और आप बिना आशा के और बिना आनंद के उसकी हजूरी से नहीं उठेंगे। वो जब आपकी प्रार्थना खत्म होगी ना और जब आप उठेंगे, तो आपके मन में एक आनंद होगा और एक विश्वास होगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया, मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया। और सच में आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। कहते हैं कलाम में लिखा है कि जब आप रोते हुए बोते हैं तो आप हंसते हुए काटते हैं। आप रोगे बोते हुए, लेकिन आप काटोगे हंसते हुए। हालेलुया। कितने लोग अपना विश्वास देते हैं अपनी सैलरी में? कितने लोग अपने विश्वास को देते हैं? आप विश्वास करना, आप विश्वास करना। आपकी जो सैलरी है ना, उसको परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। आपकी उतनी सैलरी नहीं जितने आपके खर्चे होते हैं, वो खर्चे कौन पूरा करता है? आपका, आपसे परमेश्वर दशमांश मांगता है। वो इसलिए कि आप अपने खुदा को सहभागी रखो कि मेरा खुदा तुरंत भी मेरे पैसे में मेरे साथ है। और जब आप अपना दशमांश अपने खुदा के हाथ में देते हैं ना, तो वो आपकी सैलरी को बढ़ाना शुरू करता है। आपके घर की सैलरी आप अपनी घर की पत्नी को देते हैं, क्योंकि आपकी घर की जो पत्नी होती है वो आपका पैसा देखती है, आपके घर की जरूरतों को देखती है कि क्या पैसा, कौन सा पैसा उसको कहाँ देना है। और आप यकीन माने, जब जितने पैसे आपने दिए होते हैं ना,
वो खत्म भी हो जाए ना, तो वो अलग से फिर बाद में आपकी जरूरत के टाइम पर आपका पैसा लेकर के आती। कहाँ से लेकर के आती? कहाँ से लेकर के आती? सेविंग करती है आपके लिए कि मेरी अड़ी भीड़ में मेरे पति के काम ये पैसा आने पाए, हमारे परिवार के काम ये पैसा आने पाए। इसी तरह से आपका परमेश्वर है कि आपने जो दशवां अंश परमेश्वर को दिया है ना, वो परमेश्वर संभाल के रखता है कि जब आपकी सैलरी खत्म हो जाए ना, तब वो कहीं ना कहीं से आपका ये पैसा आपको दे दे। वो अपने पास नहीं रखता, उसके पास बहुत भरपूरी है पैसों की, और वो आपके पैसों को डबल पैसा करता है। हालेलुया। मेरे जीवन की एक गवाही है कि जब मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम करती थी, तो वहां पर मेरी सैलरी थी 6,000 और मैं अपना टाइप दिया करती थी। मैं अपना दशमांश अपनी सैलरी दिया करती थी, तो मेरी सैलरी 6,000 और मेरा दशमांश कितना बनेगा? 600 बनेगा। 600 बनेगा, लेकिन मैं अपनी सैलरी में से 1,000 रुपए निकालती। हालेलुया। और वो 1,000 रुपए मैं निकालती थी और मैं परमेश्वर को कहती थी, मेरे परमेश्वर, तू मेरी सैलरी को बढ़ाएगा और मैं ज्यादा दे पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा देने पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे भवन में दे पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे और देने वाला बना। और आप विश्वास करेंगे, 2012 में ही मैंने मैक्स हॉस्पिटल में काम के लिए अप्लाई किया। 2012 में ही मैंने 32 हॉस्पिटल में अप्लाई किया। 2012 में ही पीजीआई में हम लोग गए थे मेरे मम्मी के साथ। तो प्राइवेट में तो उसी टाइम रख लिया। 32 हॉस्पिटल में मेरे कागज थे जो वो सबमिट कर लिए हम लोगों ने, तो कहते कि बाद में बताएंगे। और मैंने मैक्स हॉस्पिटल में 7 साल काम करा। 7 साल काम करने के बाद हमारे सुपरवाइजर कोई और आ गई, तो मैं नहीं रहा अच्छा काम करने के लिए, तो मैंने वो छोड़ा। जैसे ही मैंने छोड़ा, 32 हॉस्पिटल से कॉल आ गया, क्या आप अभी ड्यूटी आ सकते हैं? मैं मम्मी की सर्जरी थी, तो मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी। तो मैंने बोला अभी? मम्मी ने बोला जा चली जा, फटाफट चली जा। मैं मम्मी अभी तो मैं आई हूँ। मम्मी बोले नहीं अभी चली जा, इनका कुछ पता नहीं, बुलाए ना फिर बाद में बुलाए कि ना बुलाए। मैं उसी टाइम गई और वहाँ मेरी सैलरी पता है कितनी? 15,000। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को देते हैं ना, तब परमेश्वर आपको देता है, डबल देता है। 6,000 का 15,000 मिल रहा है। 15,000 पता है क्यों मिला? 6,000 का डबल कितना होता है? 12। 6,000 का डबल कितना होता है? 12। लेकिन मैं 2,000 एक्स्ट्रा दी, 200 एक्स्ट्रा देती थी मेरी कितनी थी? 6,000 में से 600 दशमांश निकला, 200 में एक्स्ट्रा देती थी। परमेश्वर ने 12,000 करने की बजाय 15,000 कर दिया। हालेलुया। देखा प्रॉफिट? ऐसा प्रॉफिट परमेश्वर आपको देता है। और आपको साथ बताती हूँ, मैक्स हॉस्पिटल में जब मेरा पहला दिन था ना, तो मैं सिर्फ बात ही करने गई थी मम्मी के साथ। उसी टाइम उन्होंने मेरे को रख लिया। मेरे पास किराया भी नहीं और ना ही मुझे रास्ता पता वापस आने का। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, इसको अभी रख लो आप। अभी इवनिंग में गई थी, इवनिंग में रख लिया। इवनिंग में ड्यूटी शुरू करो। ड्यूटी शुरू करी, उसने पता नहीं था 10 रुपए 20 रुपए थे मेरे पास। मैंने वहाँ पे अपना लोकर था, वहाँ पे रख दिए 20 रुपए। आने लगी तो मेरे पैसे चोरी। अब मैंने बोला मैं कैसे घर जाऊँ? तो सर ने बोला सीमा आप ना ऊपर जाओ, ऊपर एक पेशेंट है कैंसर का पेशेंट, उसके पास आपने बैठना है। मैंने बोला ठीक है, तो मैं चली गई। उसके बाद बैठी बैठी मैं नींद आने लगी। मैं ठीक है, मैंने परमेश्वर का नाम लेना शुरू करा। और वो पेशेंट इतना इरिटेटेड पेशेंट, क्योंकि उसको कैंसर था, कैंसर की वजह से बहुत
ज्यादा इरिटेट हो रहा था। तो मैंने बोला आंटी क्या हुआ आपको? कहती मेरे सिर पर बाल नहीं और मैं परेशान हूँ, मेरे बेटे की शादी है और मेरे बाल नहीं आ रहे। तभी मुझे पता नहीं था कैंसर से बाल नहीं आते। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूँ कि आपके बाल आ जाएंगे। कह रही सच में ऐसा होगा? मैं क्या बिल्कुल होगा, मैं क्या प्रार्थना करती हूँ। और मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। हालेलुया। और उस लेडी ने मुझे 200 रुपए दिए। तो आपके 20 रुपए गुम, मेरे 20 रुपए चोरी, और परमेश्वर ने मुझे 200 रुपए दिए। मैंने बोला नहीं नहीं आंटी, मैं पैसों के लिए प्रार्थना नहीं करती। कहती मुझे प्रार्थना से ना अच्छा लगा है, शांति मिली है। तो जब मुझे शांति मिली है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको दूं। और आपको पता है किसने काम किया उसके जीवन में? खुदा ने काम किया। क्योंकि मेरे पास किराया नहीं था, मैं कैसे जाती, ना ही मुझे रास्ता पता। लेकिन परमेश्वर ने काम किया। तो 20 रुपए जिसने चुराने थे चुराए। मैंने उसने फिर बोला थैंक यू, जिसने भी मेरे पैसे चुराए मुझे 20 की जगह 200 मिल गए। हालेलुया। और हफ्ते बाद मैंने जाकर के देखा उस लेडी के सिर पर थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हो गए। हालेलुया। और दोबारा वो लेडी मुझे मिली, मेरी दोबारा उसके बाद ड्यूटी लगी। मैं भूल गई, लेकिन उसने बोला देखा मेरे सिर पर बाल आ गए। मैंने बोला क्यों? आपने तो दुआ करी थी, उनका साथ में दिया। उनकी मम्मी कह रही मम्मी इन्होंने मेरे लिए दुआ करी थी, देखो मेरे सिर पर बाल आ गए। मैंने बोला थैंक यू जीसस। फिर वहां पर और लोग मेरे उनके लिए दुआ करी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे भी कहने लगे आपने पहचाना? मैं बोला नहीं। कहते आपने हमारे लिए प्रार्थना करी थी और हमें कैंसर नहीं। हालेलुया। जब आप खुदा को ईमानदारी से खुदा के साथ रहते हैं ना, खुदा आपके जीवन में काम करता है। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। मैं खुदा का सच में धन्यवाद करती हूँ। आप कभी अपने खुदा को ना छोड़ें, आप कभी उससे दूर ना हो, नहीं तो हाल बहुत भयंकर होता है। खुदा से दूर होना आपके लिए एक मौत हो जाती है। हालेलुया। तो खुदा की हजूरी में रहे, क्योंकि खुदा की हजूरी में ही आनंद की भरपूरी है। खुदा के साथ ही आपका आनंद है, खुदा के साथ रहकर ही आपका आनंद है, खुदा में रहकर ही आपका आनंद है। खुदा के बिना आप कुछ भी नहीं है। उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जो आपको आनंद दे दे, क्योंकि उनके पास आनंद ही नहीं है, तो आनंद कहाँ से दे? और जहाँ आनंद है वो आपको बिना आनंद के छोड़ेगा भी नहीं। आप रो भी रहे होंगे ना, आप परेशान भी होंगे, लेकिन जब आप उसके हजूरी में जाएंगे तो एक आनंद को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने आज मेरे द्वारा जो आपसे बात करी है, और खुद ब खुद मुझसे जो खुदा बाप ने बात करी है ना, मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ उस खुदा बाप को जो उसने मुझे चुना। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर पूनम का। हालेलुया। कि उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पास्टर पूनम वचन प्रीच करती है ना, तो एकदम वो हृदय पर अटैक करता है। और जब मैं प्रीच करना, मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रीच आता ही मैं कर ही नहीं पाती। जब पास्टर पूनम प्रीच करती है ना, मुझसे प्रीच ही नहीं पाती। उन्होंने आज मुझे बोला कि प्रीच किसी और ने करना था तो वो नहीं आ पाई, तो उसकी जगह मुझे खड़ा करा। मैंने बोला खुदा मैं क्या प्रीच करूँगी? उसने बोला प्रीच करना नहीं 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 अरे प्रीच करना है कि नहीं 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 कर सकती। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा का सच में धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने इतनी होनेस्ट पास्टर हमें दी है। हालेलुया। सच में आप अपने पासवान का आदर करें, और जब आप अपने पासवान का आदर करते हैं ना, खुदा बाप आपसे कहता है कि आप जब अपने खादिम का आदर करते हैं ना, तो आप मेरा 2 गुना आदर करते हैं। हालेलुया। तो सच में आप अपने खादिम के अधीन रहे, जैसा वो आपको गाइड करते
करती हैं वैसा चले। सच में जिस दिन आप अपने खादिम के अधीन हो गए ना, उस वक्त खुदा आपको एक बड़ा फल देगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने खादिम के ही अधीन रहे तो हम खुदा के कैसे अधीन रह सकते हैं, जिसको हमने देखा है। हालेलुया। लेकिन वो बात करता है, उसने ठहराए हैं अपने खादिमों को, उसने अपने खादिमों को ठहराया है, तो सच में अपने खादिमों के अधीन। हालेलुया। और मैं सारा आदमी मस्तूरा बन गया। आइए हम खड़े और उसके सम्मुख चले, आइए उसके हजूरी में चले। सच में उसके हजूरी में आनंद की भरपूरी है। उस जैसा ना तो कोई हुआ ना ही कोई होगा। वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। वही कल भी हमारे साथ था और आने वाले कल में भी वो हमारे साथ होगा। वही सच्चा वायदेमंद है जिसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। एक समय आने पर हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाते हैं और हो भी जाएंगे, लेकिन हमारा खुदा बाप प्रभु यीशु हमसे कभी अलग ना होगा। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। अपने वादे के मुताबिक वो हमारे संग है, था और बना रहेगा। आइए हम उसका धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। हम अपना जीवन आपको सौंपते हैं प्रभु। हमने दिन भर में तुझे कोई भी गुनाह गलती की मेरे स्वर्गीय बाप, उसे हम मानते और छोड़ते हैं प्रभु। आज तक जो भी मेरे जीवन में चला है प्रभु, उसे मैं छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। लेकिन आज मैं आपको ग्रहण कर लेता हूँ, कर लेती हूँ प्रभु। मैंने जो भी तेरे विरुद्ध में पाप किया है प्रभु, उसे मैं आज ही छोड़ता हूँ प्रभु। और मैं तुझे अपना उद्धार करता अपने जीवन में मान देता हूँ। आज उसे अपना उद्धार करता मानते हुए ग्रहण करेगा कि वही हमारा न्याय करेगा जब वो पृथ्वी पर आएगा। ऐसा ना हो कि वो हमें अनदेखा करके निकल जाए, अपने आप को ऐसा कर ले कि वो हमें देख करके कह दे कि यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है और इसे मुझे लेकर के जाना है। अपने आप को अपने खुदावंद के अधीन कर दे कलीसिया, अपने आप को अपने खुदा के हाथों में सौंप दे प्रभु कि मैं जैसा भी हूँ मुझे तू कबूल कर ले मेरे पिता। मैं टूटा हूँ, मुझे तू कबूल कर ले, तू मुझे बना दे, तू मुझे अपनी बाहों में ले ले मेरे अब्बा, तू मुझे प्रेम से सहला ले मेरे खुदा। दुनिया में मुझे आनंद नहीं लेकिन तुझ में मेरा एक बड़ा आनंद है, क्योंकि तू जीवन है। तूने मुझे अपने लहू से खरीदा है, तूने अपना लहू बहाया जो कोई नहीं बहा सकता। तूने मेरे लिए कांटों के ताज को पहना, मेरे लिए तूने बेइज्जती को सह लिया, मेरे लिए तूने कोड़ों की मार को खा ली, मेरे लिए तू लज्जित हुआ ताकि मैं जीवन को पा जाऊं और ऐसे जीवन को पा जाऊं जो मुझसे लिया न जा सके। तू आगे और अंत तक मेरे साथ था, है और रहेगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। खुदा बाप जैसे तू मुझे से सलामत लाया है, वैसा ही मेरी जाने में भी मदद सहायता करना, मेरे परिवार को ब्लेस करना। जहाँ कहीं मैं जाऊँ वहाँ के लिए मैं आशीष करूँ, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लोगों के लिए और स्वयं के लिए प्रभु। तो मुझे बदल तो सब बदलेगा, यदि मैं ना बदलूं तो कुछ ना बदलेगा। पिता को मुझे बदल मेरे घराने के लिए, मुझे बदल कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे बदल दे पिता कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। लोग मुझे जाने कि मैं तेरा बेटा हूं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। क्यों ना खुदा बाप तेरे लिए कुछ ना कुछ कर जाऊं, क्यों ना मेरे अप्पा तेरे लिए मैं कुछ ना कुछ कर जाऊं।